नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी होने की संभावना फरवरी में जताई जा रही है। 21 किश्त जारी हो चुकी है, लेकिन अब 22वीं किश्त का इंतजार किसान कर रहे हैं और पूरी संभावना है कि फरवरी में ये किश्त जारी हो जाएगी। इस किश्त के जारी होने से पहले कुछ बदलाव हो रहे हैं और इसी के चलते फार्मर आईडी बनाई जा रही है ताकि जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी किसान हैं, उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सके, उन्हें एक पहचान डिजिटली दी जा सके, इसीलिए फार्मर आईडी बन रही है। इससे पहले भी हमने जब कई वीडियोस बनाए थे तो उसमें आपको बताया था कि किस तरह से ई केवाईसी कराना जरूरी होगा, क्योंकि कई ऐसे किसान थे जिनकी जब 19वीं 20वीं और 21वीं किश्त आई थी तो उनकी किश्त जो है वो सही समय पर आ नहीं पाई थी और यही वजह है कि किसान ये सोच रहे थे कि भाई हमारी किश्त क्यों नहीं आई है। ऐसा ही इसमें 22वीं किश्त में भी होने वाला है। जो किसान जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करा रखी है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स करने थे वो नहीं डिजिटली फुलफिल कर रखे हैं, तो उनको कहीं दिक्कतें आ सकती है। हो सकता है कि उनकी किश्त ना आए और ऐसा ना हो, इसीलिए ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हो रखी है तो आप उसको कैसे करें और क्या कुछ जरूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको करने होंगे, कहाँ से करने होंगे, कैसे करने होंगे, कैसे आपको अपडेट करना होगा अपनी इन्फॉर्मेशन को, या फिर आप अगर चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं एक वेबसाइट से pmkisan.gov.in से। वहां पर आप विजिट करें। ये आधिकारिक वेबसाइट है जहां पर आपको आपका पूरी डिटेल्स मिलेगी। आपकी कौन सी किश्त कब आई है, कौन से महीने में आई है, क्योंकि ये जो 6,000 की किश्त है ये हर 4 महीने में 3 बार में आती है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान योजना है उसकी 22वीं किश्त जारी होने से पहले एक बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो ये है कि यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य करें, और अगर ये आपकी नहीं बनी हुई है तो आपको बनानी होगी। और इससे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटल पहचान किसानों की मानी जा रही है। अब जो बड़ी अपडेट इसको लेकर आ रही है वो ये है कि जो 22वीं किश्त है वो जनवरी 2026 तक जारी नहीं हुई है, तो उम्मीद है ये पूरी है कि ये फरवरी 2026 में जारी हो जाएगी। और ई केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी किश्त रुक सकती है। अब अपना स्टेटस आप कैसे चेक करें तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, आप पीएम किसान योजना से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए, जैसा मैंने आपको वेबसाइट बताई pmkisan.gov.in पर जाएं और वहां पर जाकर एक एक अपडेट देख लें। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसके बाद वहां पर फार्मर कॉर्नर लिखा हुआ आएगा, उस पर टैप करेंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस पर आप क्लिक करें, जिसमें आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, कोई भी इसमें आपके पास जो भी डिटेल आप इनमें से देना चाहें उस पर क्लिक करके वो नंबर उसमें शेयर कर दें और फिर उसके बाद कैप्चा भरकर गेट डेटा पर क्लिक कर दें तो आपको वहां पर डेटा मिल जाएगा। ई केवाईसी करने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा और आपको ई केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हो रखी है, तो अगर हो रखी है तो आप अपना जो डिटेल्स है वो जो मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई उससे जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी अपना आधार नंबर या फिर आप जो भी आपकी डिटेल है तो उसमें डाल दीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर ई केवाईसी आपको करनी है तो भी आप इस लिंक पर, इस वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर आप ई केवाईसी के लिए अप्लाई कर। इस तरह से आप ई केवाईसी जाकर फुलफिल कर सकते हैं और ई केवाईसी इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ई केवाईसी करेंगे उसके बाद ही आपको जो जो है ये किश्त जारी होगी। ई केवाईसी के लिए कुछ नहीं, आपको अपने आधार कार्ड से आपका जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक करना होगा, उसके नंबर को लिंक करना होगा। पहले भी हम इसके बारे में जानकारी आपको दे चुके हैं। अब देखिए, आपको फार्मर आईडी बता देते हैं कि फार्मर आईडी आखिर क्या है, क्योंकि कई किसान जो है वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये फार्मर आईडी क्या है, उनके मन में ये सवाल है। तो देखिए, फार्मर आईडी एक तरह का आपका पहचान पत्र है और वो पहचान पत्र डिजिटल पहचान पत्र है, ताकि सरकार के पास ये डेटा हो कि किस किसान को कब कब कितनी किश्त जो है वो मिल चुकी है। और इसी के चलते ये फार्मर आईडी डिजिटली बनाई जा रही है ताकि ये आईडी कभी भी डिलीट ना हो, क्योंकि डिजिटल जो भी डेटा बनता है वो कभी डिलीट नहीं होता है, वो परमानेंट डेटा हो जाता है। और यही वजह है कि सरकार फार्मर आईडी अनिवार्य कर रही है ताकि आपके पास भी पूरा डेटा रहे आपको लेकर और सरकार के पास भी रहे, ताकि अगर बीच में कोई ग्लिच हो या कोई समस्या हो तो सरकार उस डेटे को देखकर आगे काम कर सके और आपको बार बार फिर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। फार्मर आईडी एक नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर से आपका पूरा डिटेल सरकार को भी दिखेगा और आपको भी दिखेगा। तो ये बस प्रोसेस को इजी करने के लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही है और ताकि बीच में कोई घोटाला भी ना हो, इसीलिए भी। क्योंकि देखिए, जब पहले
डिजिटल काम नहीं होता था, तो हम देखते थे कि कई बार किसानों के साथ धोखा हो जाता था। उनकी किश्त सरकार की तरफ से तो जारी कर दी जाती थी, लेकिन किसानों तक नहीं पहुँचती थी। लेकिन ये जो सरकार है, वो किसानों को किश्त जारी हो जाए, किसानों के खाते में किश्त पहुँच जाए, इसीलिए ई-केवाईसी को पहले अनिवार्य करती है और फिर उसके बाद फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य किसानों के लिए कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब फार्मर आईडी बनाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, वो भी आपको बता देते हैं। तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं सबसे पहले कि आपका आधार कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, जिससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो आपका फ़ोन नंबर है, उससे ही आपका आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ जैसे आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई या कोई भी आपने ज़मीन आपकी है, उससे जुड़े दस्तावेज़ आपको देने हैं। और कुछ राज्यों में राशन कार्ड या फिर फैमिली कार्ड भी माँगी जा सकती है। ये राज्य दर राज्य चेंज हो सकता है। अगर आपका उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, देश के किसी भी राज्य में है, तो उस राज्य का राशन कार्ड या फिर फैमिली कार्ड आपके पास अगर होगा, तो फैमिली आईडी अगर होगी, तो उससे भी आपसे माँगा जा सकता है। अब ये फार्मर आईडी आप कैसे बनाएँ? तो देखिए, जो फार्मर आईडी है, उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं, तो आप राज्य के एग्रीस्टेक यानी कि AGRISTAC के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सबसे पहले वहां पर आप आधार के जरिए ई-केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए। ये प्रोसेस तभी पूरी होगी, फार्मर आईडी आपकी तभी बनेगी जब आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। तो अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पहले तो आप ई-केवाईसी कंप्लीट करवाइए और अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट जाके एग्रीस्टेक पर जाकर फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपकी ई-केवाईसी होनी चाहिए। उसके बाद ज़मीन की जानकारी और परिवार की डिटेल मैच करनी होगी आपको, आप चेक करेंगे पहले। उसके बाद जानकारी सही पाए जाने पर संबंधित विभाग जाँच करता है और फिर आपको यूनिक फार्मर आईडी दे देता है। यानी कि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो रखी होगी, आप एग्रीस्टेक पर जाएँगे, ई-केवाईसी आपकी चेक करेंगे, आप उसके बाद फार्मर आईडी आपको चाहिए है, उसके लिए आप अप्लाई कर देंगे। फिर आपका सारा डेटा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को रीचेक किया जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो आपके पास फार्मर आईडी का एक नंबर आ जाएगा और फिर उसी नंबर से आप अपनी तमाम डिटेल्स बाद में चेक किया करेंगे। अब एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, हालाँकि हम पहले भी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि ई-केवाईसी कैसे करें, लेकिन ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए भी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएँगे pmkisan.gov.in पर, उसके बाद वहाँ कॉर्नर में जाकर ई-केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी उसमें डालेंगे, फिर आपके उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, एक नंबर आएगा, उसको आप उसमें डालकर फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा उसको आप सबमिट कर देंगे, तो आपका ई-केवाईसी जो है वो तुरंत स्टेटस उसका, आपकी सारी जानकारी अगर सही होगी तो फिर वो सफल हो जाएगा, यानी कि वो एप्लीकेशन आपकी ई-केवाईसी की पूरी हो जाएगी। अब किसान सम्मान निधि जो पीएम की योजना है, उसके तहत पात्र भूमिधारक किसानों को हर साल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 6,000 रुपए मिलते थे। वो 6,000 रुपए की जो सहायता राशि है, वो हर 4 महीने में 2-2 हज़ार करके मिलती है। तो उसी की 22वीं किश्त आज आने वाले महीने में, यानी कि फरवरी वाले महीने में जारी होने की पूरी उम्मीदें हैं और सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को आर्थिक सहायता जो है वो लगातार प्रदान की जाए। तो यहाँ पर हमने आपको पूरी डिटेल बताई है। ई-केवाईसी अगर आपकी नहीं हुई है तो उसके लिए कौन-कौन से स्टेप्स आप फॉलो करें तो ई-केवाईसी आपकी हो जाएगी। ई-केवाईसी अगर आपकी पूरी होगी तो उसके बाद आप फार्मर आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। आपकी फार्मर आईडी जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे और थोड़े दिनों के बाद आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपकी फार्मर आईडी जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार होगी। आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो कि आपकी यूनिक फार्मर आईडी होगी, यानी कि किसानों की, यानी कि आप लोगों की वो डिजिटल पहचान होगी। आपको ये डिजिटल पहचान सरकार इसीलिए दिलाना चाहती है ताकि आपका जो डेटा है वो आपके पास और सरकार के पास रहे। आपके पास कब कौन सी कितनी किश्त आई है वो आपको भी पता रहे और सरकार को भी पता रहे, ताकि आप सरकार और किसानों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, पारदर्शिता बरकरार रहे। आपको कैसी लगी ये जानकारी? और अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो फार्मर आईडी जल्दी बनाइए, क्योंकि अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी होगी तो आपकी किश्त रुक सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।